अगर आप म्यूचुअल फंड में एकमुश्त पैसा, जिसे लमसम या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, 5 लाख, 10 लाख, 4 लाख, 2 लाख, जो भी आपके पास अमाउंट है, अगर उसे निवेश करना चाहते हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। अभी का मार्केट सिनेरियो अगर आप देखते हैं तो लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में करेक्शन होने के बाद से अब मार्केट धीरे धीरे रिकवर होना शुरू कर रहा है। इसके बाद से आने वाले समय में क्या ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा और करेक्शन हो सकता है, तो क्या आपको वेट करना चाहिए या फिर पूरा पैसा एक बार में डाल देना चाहिए? क्योंकि अगर आपने पूरा पैसा डाला और मार्केट करेक्ट करी तो आपको पछतावा होने लगेगा कि मैं थोड़ा सा वेट क्यों नहीं कर लिया। और अगर आपने अभी निवेश नहीं किया और मार्केट बढ़ गया तो उस समय भी आपको पछतावा होगा कि कम एनएवी पर मुझे यूनिट्स मिल रहे थे लेकिन मैंने वेट किया और मार्केट बढ़ चुका है। तो इन सभी सिनेरियो के हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट और डेटा के साथ ये वीडियो है, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शेयर मार्केट जो होता है वो सेंटिमेंट्स पर काफ़ी हद तक शॉर्ट टर्म में डिपेंड करता है। देखिए, आपका लॉन्ग टर्म का विजन होगा 10 साल, 12 साल, 15 साल, तो ये तो ठीक है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन जो अभी मार्केट सिनेरियो है शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो सेंटिमेंट्स पर बहुत ज़्यादा ये डिपेंडेंट रहता है। जैसे कि अगर आप 5 ट्रेडिंग सेशन देखेंगे, क्यों मार्केट में करेक्शन हुई, तो फेड के द्वारा जो कमेंट्री की गई, जो जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी तरीके से अमेरिका की जो सेंट्रल बैंक होती है उसे फेड बोलते हैं, तो उनके द्वारा रेट कट्स को लेकर के ये प्रिडिक्शन किया गया कि हम 2025 में केवल 2 ही रेट कट्स करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कुछ निगेटिव कमेंट्री हुई थी जिसकी वजह से मार्केट लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन में करेक्ट किया और यूएस का मार्केट भी गिर रहा था। अब यूएस के मार्केट में जैसे रिकवरी आई, देश के अन्य जो शेयर मार्केट है उसमें भी रिकवरी देखने को मिल रहा है। और खासकर अगर बात करें भारतवर्ष की तो यहाँ पर भी पिछले, अगर कल की ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो वहां पर थोड़ा सा उछाल देखने को मिला था और आज भी ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो पॉजिटिव से ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इन्हीं ट्रेडिंग सेशन में जो सेंटिमेंट्स की वजह से गिरावट हो रहे हैं उसका हमें फ़ायदा उठाना है। अब ये कौन कौन से सेंटिमेंट्स हो सकते हैं नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 20 जनवरी 2025 को जो यूएस प्रेसिडेंट हैं वो अपना पदभार ग्रहण करने वाले हैं। ठीक है, 20 जनवरी 2025 को। तो उसके बाद से किस तरीके से मार्केट इसको एडॉप्ट करती है वो भी देखने वाली बात होगी और कुछ पॉजिटिव या फिर कुछ निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो फरवरी 2025 में जो यूनियन बजट है वो पेश किया जाएगा, जिसको लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल करके सामने आ रही है कि जो टैक्स कोड है वो लागू करने की बात की जा रही है। अभी के वर्तमान नियम के अनुसार अगर आप म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर्स में जो रिटर्न कमाते हैं उस पर वो एक स्पेशल इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है, जिस पर लॉन्ग टर्म में आपको 12.5% का टैक्स देना होता है, चाहे आपका किसी भी टैक्स स्लैब में क्यों ना आ रहे हों। लेकिन ये डायरेक्ट टैक्स कोड अगर लागू हो गया तो इसमें ये प्रावधान है कि जो भी आपका म्यूचुअल फंड या फिर शेयर से डायरेक्ट रिटर्न मिलेगा, जो भी आपकी कमाई होगी, जो भी आपको ब्याज मिलेगा, वो आपका डायरेक्ट टैक्स स्लैब में काउंट किया जाएगा। अभी क्या है कि इसे उस टैक्स स्लैब में काउंट तो किया जाता है लेकिन इसे स्पेशल इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है। बाद में क्या होगा कि इसे स्पेशल इनकम ना मान करके आपके रेगुलर इनकम में काउंट किया जाएगा और जो टैक्स स्लैब के अनुसार आपको टैक्स देना होता है, मतलब कि अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो अभी जो आप 12.5% टैक्स दे रहे हैं वो बढ़ करके 30% हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो अगर इस प्रकार की चीज़ें होती हैं फरवरी 2025 में तो मार्केट बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करेगा। 1-2 दिन ही सही, लेकिन मार्केट बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करने वाला है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के पहले से आपका माइंड सेटअप होना चाहिए कि अगर आप लमसम अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं तो फरवरी 2025 तक ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट टैक्स कोड लागू हो रहा है, जैसे अगर अभी आप देखेंगे तो जो जीएसटी को लेकर के अभी हाल ही में घोषणाएं की गई हैं जिसकी वजह से निगेटिव सेंटिमेंट्स बन रहे हैं भारतवर्ष में। ठीक है, तो ये सारे निगेटिव सेंटिमेंट्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लॉन्ग टर्म जैसे पहले अगर आप देखेंगे तो मार्केट में जब आप कैपिटल गेन करते थे तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था, लेकिन जब टैक्स इंप्लीमेंट किया गया थोड़े समय के लिए मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट की, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ऊपर ही जाता हुआ दिख रहा है। तो ये सारे जो सेंटिमेंट्स होते हैं, जैसे यूनियन बजट हो गया या फिर यूएस प्रेसिडेंट क्या कमेंट्री कर रहे हैं या फिर उनका क्या एक तरीके से परसेप्शन है
शेयर मार्केट को लेकर के, और उसका इंपैक्ट यूएस में क्या पड़ेगा, उसका डायरेक्टली इंपैक्ट आपको भारत में देखने को मिलेगा। ये सारे चीज़ें जो होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने इसका प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा। तो अगर आप लमसम अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं तो एटलीस्ट आपको मार्च 2025 तक इस प्रकार के छोटे छोटे लमसम अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकते हैं। अब मैं मार्च की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो फरवरी में हो जाएगा, ये जनवरी में हो जाएगा। देखिए, ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जो कि टैक्स हार्वेस्टिंग का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें फाइनेंशियल ईयर में ही वो टैक्स हार्वेस्टिंग करना होता है, यानी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में। अगर आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर में मार्च का अगर आप ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो वहाँ पर मार्केट धीरे धीरे करके थोड़ा सा या तो करेक्ट हो रही होती है या तो उसी लेवल पर कंसोलिडेट हो रही होती है, तो वहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना रहती है। तो अभी जैसे आपके पास 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया लमसम के तहत इन्वेस्ट करने के लिए है, तो आप एकमुश्त पैसा एक बार में ना डालें, क्योंकि ये जो छोटे छोटे सेंटिमेंट्स जो कि शेयर मार्केट को इंपैक्ट करने वाले हैं वो आपको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपका रोड मैप क्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 10 लाख इन्वेस्ट करना है तो इस 10 लाख को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप डेली बेसिस पर देखिए, अगर मार्केट में करेक्शन हो रहा है तो वहाँ पर छोटे छोटे अमाउंट से, जैसे 25,000 50,000 से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर मार्केट में एक ही दिन में बड़ा करेक्शन हो जाता है, जैसे 1%, 1.5%, 2% तक का, तो वहाँ पर अगर आप चाहें तो 1 लाख तक का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे अमाउंट से आप अपने पूरे पैसे को धीरे धीरे मार्केट में डालेंगे तो आपको जो एवरेजिंग होता है एनएवी का, उसका लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं कि मान लीजिए यहाँ से ये सारे सेंटिमेंट्स काम नहीं किए और मार्केट करेक्ट नहीं किया, उस कंडीशन में क्या होगा। तो जैसे जैसे मार्केट करेक्ट हो रही है इंट्राडे में, जैसे 1 दिन 2 दिन में आप देख रहे हैं मार्केट अगर थोड़ा भी करेक्ट करिए तो आप 20,000 5,000 10,000 ऐसे करके जब इन्वेस्ट करते रहेंगे तो कुछ पैसा आपका इन्वेस्ट हो चुका होगा, और जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको पछतावा नहीं होगा कि आपका पूरा पैसा रखा रह गया केवल सेंटिमेंट्स नेगेटिव होने के इंतजार में, बल्कि आपका कुछ पैसा मार्केट में जा चुका होगा। और अगर मार्केट यहां से करेक्ट करती है तो भी आपको पछतावा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास पैसा अभी भी कैश में होल्ड होगा कुछ समय के लिए, जैसे मार्च तक का अगर आप वेट करते हैं तो। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। अभी मार्च 2025 तक मार्केट इसी तरीके से बिहेव कर सकती है, क्योंकि एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा जो कि फरवरी 2025 में जो यूनियन बजट पेश किया जाएगा उसको लेकर के। अगर डायरेक्ट टैक्स कोड लागू होता है तो नो डाउट इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट शेयर मार्केट में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जब 20 जनवरी 2025 को यूएस प्रेसिडेंट अपना पदभार ग्रहण करेंगे और उनकी क्या कमेंट्री होती है, क्या किस तरीके से वो चीज़ों को आगे लेकर के चलते हैं, उसका भी डायरेक्ट यूएस के शेयर मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसका भारत पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। ठीक है, और टैक्स हार्वेस्टिंग के अंतर्गत मार्च 2025 तक लोग अपने पैसे को निकाल करके फिर से री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जिसको लेकर भी कहीं ना कहीं निगेटिव सेंटिमेंट्स होता है। अगर आप पास्ट के डेटा में देखेंगे तो थोड़ा बहुत मार्केट करेक्ट कर रही होती है, तो ये सारे आपको मौके दे सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ही सही आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहिए जब जब मार्केट में करेक्शन हो रही है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।